कहीं ना कहीं एक गलती से आपको अंदर में और गलतियां पैदा हो जाएगी। प्यारे, यदि एक पाप को हम छुपा रहे हैं, एक गलती को छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम गलती को छुपाते बुराई को छुपाते हम स्वयं बुरा बन जाएंगे। यदि हम किसी चीज को छुपा रहे हैं, छुपाते हमें एक दिन बुरा बन जाएंगे। इसलिए त्रुटियां ना हो, स्वीकार करिए। छोटी सी भी गलती आपसे हो जाती है, अब उनको पश्चाताप करिए सामने में। क्यों? एक को छुपाने से आपके अंदर में और चीजें प्राप्त हो रही है और बढ़ावा आप खुद दे रहे हो। संत कहते हैं कि बढ़ावा आप ऐसे ना दें, बढ़ावा देने के लिए भी कुछ भाव बन जाती है। रिश्ता बहुत गहरा हो यह महत्व की बात नहीं है। रिश्ता बहुत गहरा हो यह महत्व की बात नहीं है। हमारी भरोसा मजबूत होनी चाहिए। हमारी यह जो भरोसा है ये कहीं ना कहीं हमसे एक ऐसा संबंध बनना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए हमारी भरोसा। रिश्ता तो किसी से बन जाता है, संबंध तो किसी से बन जाता है, पर उस संबंध को जोड़ने के लिए हमारे पास में कुछ चाहिए और वो है भरोसा, एक है विश्वास। जब तक आप विश्वास की कड़ी को नहीं जोड़ोगे तब तक रिश्ता जो बना हुआ है संबंध वो पूर्ण रूप से एकजुटता में नहीं जुड़ेगा, एकजुटता में नहीं बनेगा। उसी प्रकार संसार का कुछ नियम है। गुरु वही श्रेष्ठ है जिसकी प्रेरणा से आपका चरित्र बन जाए। विचार करिए, गुरु वही श्रेष्ठ है जिसकी प्रेरणा से आपकी चरित्र बन जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। मित्र वही श्रेष्ठ है जिसकी संगत से हमारी रंगत बदल जाए। तो संगति भी क्या करेगा, जो जहां पर में एक पापात्मक भाव उनके अंदर में जगा हुआ है, कहीं ना हम सत्संग में जुड़ रहे हैं, हमारे सद्विचार हमारे सामने नहीं पैदा हो रही है, कहीं हम गलत दृष्टि से उस जगह पर पहुंचना चाह रहे हैं, वो संगति से मतलब नहीं है। लोग कहते हैं संगति में मेरा पुत्र बिगड़ गया, संगति में मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे संगति को दोष मत दो, सब चीज संगति से नहीं होती है। कुछ कुसंगति हो जाती है, कुछ सत्संगति हो जाती है। संगति कु की है, संगति सत्य की है, कहीं सही संगति है, कहीं बेकार संगति है, और हम उस संगति में लगा लेते हैं। आप कहीं ना कहीं उसे बचाइए। गलतियों को आप स्वीकार करें, नहीं तो आप जीवन में भटकते रह जाएंगे, तो कोई सहारा ना होगा। वो हरि भी आपके साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य पर चलते हैं, असत्य की रास्ता थोड़ा कठिन है। पिताजी से बोले कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं। बोले पागल है क्या, मैं गलत पढ़ूंगा शास्त्र को, इतना बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, तो माँ के गर्भ में रह करके ऐसा शब्द कह रहे हो। अरे मूर्ख बालक, मैं तुमको श्राप देता हूँ। कौन कहे? पिताजी कहे, माँ के गर्भ में रह करके तू ऐसा शब्द बोल रहा है ना, मैं तुमको श्राप देता हूँ। श्राप? क्या श्राप? जिस प्रकार से तू बोल रहा है माँ के गर्भ से, वह शरीर तो बना हुआ है, कितना सुंदर कोमल बना हुआ है, स्वरूप कितना सुंदर दिख रहा होगा। अरे मूर्ख बालक, मेरा श्राप है, आप जगह से तू टेढ़ा मेढ़ा हो जा, माँ के गर्भ में टेढ़ा मेढ़ा हो जा। जो अपने स्वरूप का भी मान कर रहा है तू, अपने बोल का भी मान कर रहा है तू, अपने सर्व अंग का भी मान कर रहा है तू, जा जा श्राप है तुझे, 8 जगह से तू टेढ़ा मेढ़ा हो जा। जैसे ये शब्द मिला है, माँ की गर्भ में सुंदर सा बालक था, अरे माँ की गर्भ से बालक टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, शरीर का अंग टेढ़ा हो गया है। पर भी वो बालक कह रहे हैं, पिताश्री कोई बात नहीं, यदि आप मुझे श्राप दे दिए हैं, मैं टेढ़ा मेढ़ा हो जाऊं, और मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूँ पिताश्री, पर एक बात आप अपनी गलतियों को एहसास कर ले। आपको तो पता है खुद की गलती तो पहचान नहीं आती, दूसरे की गलती पहचान लेते हो। पिताश्री आप किसी विद्वान से जाकर के पूछिए,
पिताश्री याद किया कि नहीं, मुझे जाकर के पूछना चाहिए, किसे विद्वानों के पास में जाना चाहिए, पंडितों के पास में जाना चाहिए, ज्ञानियों के पास में जाना चाहिए। संत महात्मा बैठे हुए थे, स्वयं सिद्ध विद्वत जाकर के हाथ जोड़ के बोलने लगे, गुरुदेव आपको दंडवत है, कैसे आना हुआ? बोले गुरुदेव बात यह है, जिस समय मैं अपने घर में श्लोक पढ़ रहा था, शास्त्र को निकाल कर कुछ अध्ययन करना चाहता था। रात्रि माँ के गर्भ में बालक है, और वह बालक जैसे ही श्लोक को सुना हुआ है, मेरे अंदर में त्रुटियां निकाल दी और कह दिया, महाराज कहीं ना कहीं आप गलत पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं क्या वास्तव में इस मंत्र को गलत पढ़ा हूँ? क्या शब्दों में मेरी से त्रुटियां हो गई है? अब मुझे मार्गदर्शन करें। सब संत कहे, अरे भैया यदि निदान जी आप शास्त्र पढ़े और आपको पता ना हो कि त्रुटियां आपके अंदर में है, बोले महाराज जी मैं नहीं जानता, मुझे आप बताइए ना। संत आंख बंद करे, आंख बंद करके त्रिकालदर्शी तो था ही था, मन में सोचने लगे, अरे एक बार सुन ले श्लोक पढ़ ही रहा था, सर्वसारान गतो यत्र योगेश्वरः नित्य कर्मणा दिवति सर्वभवता कृतात्। श्लोक की कुछ संख्याएं थी। संत आंख खोले और आंख खोल के कहे लगे, भैया बोले हाँ, अरे माँ के गर्भ में जो बालक है ना, उन्होंने सत्य को प्रदर्शित किए हुए हैं। अरे महाराज जी वह सत्य बोला हुआ है। बोले क्या सत्य? महाराज जी आप सत्य में श्लोक को गलत पढ़े हुए हो, कुछ शास्त्रों में आपकी त्रुटियां हुई है। शब्द को सुनते ही पिताजी रो पड़े हैं, आंख भर आए और आंख जैसे भर आया अपने आप को कोसने लगा, अरे ईश्वर मेरे साथ क्या खेल खेल दिए आप, मुझे पता नहीं था, मुझे दिया लगा कि कहीं ना कहीं मैं श्लोक को शब्द को एक सच्चा सजो करके मैं पढ़ा हुआ हूँ, पर वो बालक माँ के गर्भ में है, वो त्रुटियां निकाल दी है। आज संत कह रहे हैं, महाराज जी क्या हुआ, भाव क्यों हो गए, आंखों में आंसू किस बात की? कह लगे मेरे से त्रुटियां हो गई है। किस बात की त्रुटियां? अरे मेरे मुंह से श्राप निकल गया है। क्या श्राप? माँ के गर्भ में बालक है, अरे वो तो विद्वान है, पर भी आज माँ के गर्भ में बालक ठहर करके 8 जगह से मैं टेढ़ा मेढ़ा होने का श्राप दे दिया हूँ। निकला हुआ मुंह से वाणी वापस नहीं आ सकती, निकला हुआ बाण से वह तीर वापस नहीं आ सकती, जो एक धनुष है निकला हुआ बाण है वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार निकला हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। अरे मैं क्या करूं, मुझे समझ न आ रहा। समझ रहे? देखो महाराज जी आप श्राप तो दिए हो, पर श्राप अगर जीवन में दिए हो तो कहीं ना कहीं कुछ भाव बन जाती है आशीर्वाद देने की। श्राप का उल्टा अर्थ अगर हम सीधा देखें उसको कहीं ना कहीं एक परिभाषित हम करना चाहे तो एक श्राप है तो आशीर्वाद भी है, और आशीर्वाद है तो श्राप भी है। एक जन्म है तो मृत्यु भी है, लाभ है तो पराजय भी है, लाभ है तो हानि भी है, जय है तो पराजय भी है, शुभ है तो लाभ भी है, अरे जीवन है तो मृत्यु भी है। कहीं ना कहीं से विपरीत है। महाराज जी आप जाइए और आप निवेदन करें हरि से, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें और जाकर के आप कुछ अपने वाणी से समझ सके। दौड़ गया पिता से, घर में आए, माँ के गर्भ में बालक बैठा हुआ है, आधी जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, हाथ जोड़ करके अपने पुत्र से कहे, बेटा अरे मेरे से वह गलती हो गया जो आज तक जीवन में नहीं हुआ था। प्यारे भाई बहन, वो गलतियां हमारे अंदर से ऐसे हो जाते हैं, बचपना में हम क्या क्या नहीं खेले। कभी कभी आप बचपन में वो कांटा को पकड़ करके वो जो घूमने वाली फुरफुंदी है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? चक्री, पापा जो घूमती रहती आकाश मंडल की ओर। जब बरसात का महीना आए तो अत्यधिक और घूमने लगे साथ। अब क्या नहीं किया उनके साथ में, बचपन में खेले, कांटा से उनको चुभाए हुए हो, उसके मुंडी को काट करके गड़ा दी जमीन में, पैसा निकलता।
गड़ाए कि नहीं? हाँ या ना? पैसा निकला कितना? कितने गलती हम नहीं किए बचपना में, हम जानते भी नहीं है पर भी गलती कर बैठते हैं। बचपन में आप एक चीज खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ, आप लोग भी खेले होंगे, और उनका अर्थ भी अच्छा सुंदर सा, जैसे कि अटकन मटकन दही चटाका। आप खेले हो ना? खेले कि नहीं? हाँ या ना? एक बार सबसे कहना हर बोला। आज बोल लो 2 दिन बचा हुआ है, कल बस बचा है, पता है? परसों तो हवन में निकल जाएंगे, आग बस लगाएंगे। अटकन मटकन दही चटाका बोलो, इसका अर्थ क्या है? खेले तो इतना खेले कि पूछो मत, पर अर्थ तो नहीं जानते ना। अर्थ को समझिए, अर्थ को जानिए। अध्यात्म की अर्थ है जो हमारे जीवन के साथ में चलता हुआ जा रहा है। उसे भूल मत जाना, कहीं ना कहीं से हमारे इस शरीर के साथ में उनका संबंध बना हुआ है। वही चीजें जो हम बचपना में खेले हैं। अटकर मटकन दही चटाका, उसके बाद क्या बोलते हो? जोर से बोलना। क्या बोलते हैं? पढ़ लीजिए। नहीं खेले आप? उन्हें डीजे खेले। अच्छा, कौन खेले? हाथ खड़े करिए, मैं भी खेला हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा, अर्थ को किसको पता है? हाथ खड़े अर्थ किसको पता है? अर्थ 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 का अर्थ मत करो। किसी को नहीं पता? खेलना सबको आता है, बच्चे भी खेलते हैं।